सो हे गाइस, हम आज वापस आ चुके हैं माइनक्राफ्ट की वीडियो लेकर। और आज हम बनाने जा रहे हैं विलेजर ब्रीडिंग फार्म। तो जो हमने ग्राइंड किया हुआ था इतना सारा, वो हमने नेदर में और विलेजर जो हमने लाए हैं वो विलेज में से लाए हैं। वो मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग बताऊंगा, लेकिन वही अब हमें फार्म बनाना है। तो उसके लिए 2 कंपोस्टर पहले लगाने होंगे विथ वाटर लॉक। और आप देख अभी ये जो मेहनत जाती है ना भाई, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है। मतलब विलेज में से विलेजर को लाना, और जहाँ पर विलेज ओशन में हो तो वहाँ पे और हार्ड पड़ता है। मैंने रेल बार बार तोड़े फिर वापस लगाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत गई है। और विलेजर चढ़ने का नाम ही नहीं लेते। चढ़ ही नहीं रहा था वो विलेजर। कैसे तैसे कर कर मैंने उसे बिठाया माइनकार्ट में और फिर यहाँ तक लाया हूँ। बहुत बहुत एनॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये पार्ट है ना, ये बहुत एनॉय करता है विलेजर को लेकर आना जहाँ पर, हालांकि घर आपका जहाँ दूर हो तो वहाँ पर लेकर आना वो एक चैलेंज हो जाता है कि कैसे लाना। अब हमें कैसे लाना विलेजर। मैंने जैसे तैसे कर कर विलेजर तो लेकर आ गया। वही पीछे रेल तोड़े, वो रेलों को आगे लगाया और फिर से वो विलेजर को हमने आगे पास आउट कर दिया। मुझे ऐसा लगता है पूरे माइनक्राफ्ट जर्नी में ना सबसे टफेस्ट पार्ट यही होता है कि विलेजरों को लेकर आना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और हालांकि जब वो ओशन में हो वो तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ये रेल वैसे मैंने बनाए हुए हैं, आयरन जो हमारे पास था उससे रेल बनाए हुए हैं। और अभी कैसा हमें आगे चलकर विलेजर काम आएंगे, क्योंकि हमें आयरन फार्म भी बनाना है। आयरन फार्म बनाना है। फिर अगर इन फ्यूचर हम अगर विलेजर ट्रेडिंग हॉल बना दे तो उसमें भी हमें यूज़फुल होगा। यही रेल वापस लगाया गया, वापस लगाया, वापस तोड़ा, बहुत मेहनत गई है। और घर भी ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज है, दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। अच्छा खासा दूर है, लेकिन इतना भी दूर नहीं है। उन्हें चढ़ाने में जो हालत ख़राब होती है, ब्लॉक तोड़ो फिर वापस रेल लगाओ, फिर ब्लॉक तोड़ के फिर जहाँ जहाँ पे ब्लॉक नहीं है वहाँ वहाँ पे प्लेस करो, फिर उन्हें सही लाइन में लेके आओ। ये हम आ गए हमारे घर के पास। और यहाँ पर हमने फिर विलेजरों के लिए घर बना दिया छोटा सा, क्योंकि ज़ॉम्बी रात में बहुत स्पॉन होते, नहीं तो वो मार सकते थे विलेजरों को। इसलिए हमने छोटा सा घर बना दिया और उन्हें उनमें शिफ्ट कर दिया जब तक हम फार्म नहीं बना देते। फार्म बनाने के बाद हम उन्हें अंदर डाल देंगे और फिर कोई ये नहीं होगा। तो ऐसी मेहनत गई है, इस मेहनत के लिए हमारे लिए एक लाइक बनता है। और सब्सक्राइब भी कर ही दो। अगर आप नए हो तो चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।
ये हमने अंदर डाल दिया। अब रेल तोड़कर हम इसे बंद कर देंगे। अब आता है सबसे टफेस्ट पार्ट, नेदर का पार्ट आता है। जो नेदर से अब हमें जो सामान चाहिए था इसके लिए, जो हमें ग्लोस्टोन चाहिए था, जो हमें ब्रीडिंग फार्म बनाने के लिए लगेगा, क्योंकि लाइट चाहिए होती है। अगर लाइट नहीं होंगी तो ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे, और ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे तो फिर हमारे विलेजर मर जाएंगे। ये लेके आना। फिर पावर ड्रिल के लिए हमने गोल्ड माइन किए थोड़ा सा। फिर पावर ड्रिल बनाकर हम नेदर से निकल गए, बिकॉज हमें इतना तो नहीं चाहिए था गोल्ड। इन फ्यूचर हम गोल्ड फार्म भी बना देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड था, वो हमने माइन कर दिया। जितना हमें गोल्ड मिला यहाँ पर उतना हमने ले लिया और उससे इंगट बना लिया, क्योंकि इंगट से पावर ड्रिल बनती है जितना मुझे याद है। पावर ड्रिल बनाने के बाद हमें जितने चाहिए थे हमने उतने पावर ड्रिल बनाकर हम नेदर से निकल गए। थोड़े से गोल्ड इंगट बना के पावर ड्रिल के लिए बाय द वे गोल्ड चाहिए होता है ना। फिर आ चुके वापस अपनी वीडियो पर। हमें कुछ 9x9 का एक एरिया बनाना है और उसको हमें हो कर देना है, क्योंकि उस पर हमारा कैरेट्स लगेंगे जो कि विलेजर ब्रीड करने के लिए उन्हें लगेंगे। तो 9x9 का एरिया, ओ सॉरी 9x9 का एरिया हम फ्लैट ये कर देते, हो कर देते। मेरे डॉगीज़, वो बना लेते हैं। और एक रात भी होने आ गई है, अब हमें सोना भी होगा, नहीं तो ज़ॉम्बी स्पॉन होंगे। तो सो जाते हैं बेड लगाकर। ओ रात नहीं हुई है, तो रात होने का वेट करते हैं और सो जाते हैं। तो हमने 9x9 का एरिया हो तो कर दिया है, और यहाँ पर कैरेट लगाते हैं। ज़्यादा कैरेट्स लगेंगे यहाँ पर लगाने के लिए, जो कि मेरे पास 3 स्टैक कैरेट है जो मैं विलेज से लेकर आया था। फिर बाद में उन्हें यहाँ पर हो करके यहाँ पर उगाए हैं मैंने। ये लगा देते हैं। फिर उसके बाद हमें आगे का काम करना है। उसके बाद हमें लगेंगे ग्लास पेन्स लगेंगे, जो हमें पूरा टू हाइट तक हमें वो बाउंड्रीज को खींचना है। ओ पहले हमारा ट्रैपडोर का जाएगा, क्योंकि वो पहले वो बना देते हैं। विलेजर जहाँ पे रहेंगे नीचे जाएंगे, जहाँ पे
तो ऐसे 4 ट्रैपडोर लगा देने हैं। उसके बाद कॉर्नर्स में प्लैंक लगा देने हैं और इन्हें हमें 4 ब्लॉक की हाइट तक, 3 ब्लॉक की हाइट तक, सॉरी, तीन ब्लॉक का गैप छोड़ के चौथे पे हमें ब्लॉक लगाना है, क्योंकि हमें वहाँ पर एक बेड भी लगाना होगा ना। 3 की जगह छोड़नी है हमें, नहीं 3 नहीं, 4 की छोड़नी है, सॉरी, 4 की जगह छोड़नी है हमें। और इन्हें कुछ 2 ब्लॉक की और हाइट बढ़ा देंगे तो 3-3 हाइट हो जाएंगी इनकी, इन सब की 3-3 हाइट हो जाएंगी। ओह सॉरी, अब आता है आगे का काम। आगे जो आता है वो हमें चारों पे, चारों कॉर्नर से हमें स्लैब को ज्वाइन कर देना है। स्लैब से कॉर्नर ज्वाइन करने हैं। और अब आता है आगे का पार्ट, जहाँ पर हमें ग्लास पेन से ओ सॉरी, हो का है मेरी, कैरेट लगा देते हैं वापस। और हमें लगाना है ग्लास पेन्स जो 2 की हाइट पर होंगे, नहीं तो 1 की हाइट होंगी तो विलेजर भाग जाएंगे निकल के। तो लगा देते फटाफट, पूरे चारों कॉर्नर से हमें ज्वाइन कर देना है। टू लेयर की हाइट हमें बढ़ा देना है। ताकि विलेजर बाहर ना निकल जाए। और ये मेन कंट्रैप्शन ऐसा होने वाला है, विलेजर्स जब कैरेट खाएंगे तो ब्रीडिंग करेंगे तो जो आगे जो 4 बेड लगे होंगे वो बेड के पास ऑब्वियसली वो विलेजर के जो बेबीज़ होते हैं वो जाते हैं। तो वही अट्रैक्ट करने के लिए हम वहाँ पर बेड लगाएंगे और बेड को देखकर जब वो बच्चे आगे जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो ये रहेगा, होल रहेगा, उसमें बच्चे गिर जाएंगे और वो धीरे धीरे करके बड़े होते जाएंगे। तो आगे का काम कर लेते हैं अब, जो कि होगा यहाँ पर, नहीं सॉरी, यहाँ से ट्रैपडोर के इधर से हमें एक एरिया खोद देना है और उसके ऊपर ट्रैपडोर लगा देने हैं। 4 ट्रैपडोर लगाने हैं। और फिर हमें लगेंगे थोड़े से डर्ट के ब्लॉक्स, फिर उसके ऊपर हमें ट्रैपडोर जाएंगे और ये ब्लॉक्स को तोड़ देना। अब ये ब्लॉक्स का कुछ काम नहीं है। विलेजर्स, हमारी हाइट जो है वो छोटी होती है थोड़ी विलेजरों से। यहाँ पर 4 बेड लगा देने, एक ब्लॉक छोड़कर बेड लगा देने हमें।
तीन तीन की हाइट तक हमें खोदना है। तीन है, तीन हाइट ना, ये चार हाइट, एक, हाँ, 4 ब्लॉक की हाइट। और एक जगह से हमें एरिया बना लेना है। आगे का काम कंटिन्यू करते हैं। अभी यहाँ पर से हमें 7/4 का एरिया बनाना है, जो कि लेंथ में होगा 4 और ब्रॉड में होगा 7। तो मैं मिलता हूँ तुमसे 2 मिनट के अंदर ये सब खोद कर। तो हमारा खोद कर हो चुका है, और एक और हाइट हमें उतनी ही रखनी है जितनी ये होंगी, 3 की हाइट रखनी है हमें। और अब आता आगे काम। यहाँ पे 2 टॉर्च प्लेस कर देने कॉर्नर्स में, और यहाँ पे से एरिया खोदना है। एरिया खोदने के बाद एक ब्लॉक डीप करके वहाँ पर हमें लगाना है डिस्पेंसर। पहले पावर ड्रिल लगाना है, फिर इसी चीज़ से हमें इसी तरीके से रेल लगा देने, ताकि हमारे विलेजर इसमें आ पाए। उसके आगे हमें लगाना है डिस्पेंसर, जहाँ पे से हमारे माइन कार्ड्स आएंगे। उसके ऊपर हमें लगाना है बटन। अब बना लेते हैं माइन कार्ड्स। 9 माइन कार्ड्स फिट होते हैं डिस्पेंसर में, तो हम 9 ही बनाएंगे। वैसे भी हमारे पास ज़्यादा आयरन नहीं है। यहाँ पे ऐसे ग्लास लगा देने, ऊपर से भी 2 ग्लास लगा देने, ताकि विलेजर ऐसे बाहर ना निकल पाए। और हमें अपने बाहर के लिए रास्ता बना लेना है। और यहाँ पर हमें अब पानी प्लेस कर देना है, ताकि विलेजर बहकर वो तरफ जा पाए, नहीं तो विलेजर नहीं जा पाएंगे। हमें लगाना है यहाँ पे 2 टॉर्च, ताकि रोशनी हो जाए। और यहाँ पे का हमें एरिया बंद कर देना है, ताकि विलेजर यहाँ से बाहर ना आ पाए। तो बेसिकली हमारा अभी फार्म तो बन चुका है। अब हमारा एक काम बचता है, जो हमें विलेजर अंदर डालना है अभी, और वो सबसे टफेस्ट पार्ट है। विलेजर अंदर डालना सबसे टफेस्ट पार्ट। दो विलेजर हमें लगेंगे यहाँ पर, ताकि ब्रीडिंग हो पाए। दो विलेजर डाल देते हैं और इन्हें बंद कर देते हैं। अब तो हमारा फार्म बनकर रेडी हो चुका है। हम आपको दिखाने आने वाले हैं फार्म हमारा कैसा बना है। 3, 2, 1। ओ, देखने अभी इनने अपना काम भी शुरू कर दिया है। अपना काम भी शुरू कर दिया है इन्होंने, विलेजर पैदा करना। जो कि थोड़े से 2, शायद 1 या 2 विलेजर ये भी कर दिए, शायद ब्रीड भी कर चुके हैं। हाँ, एक बड़ा भी हो चुका है।
तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।